हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग कोडेड स्पीड। तो हम कर देखने वाले हैं लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ के जितने क्वेश्चन होते हैं हम यहाँ पे सारे कर लेंगे, ट्राई करेंगे एक ही वीडियो में कवर हो जाए, क्योंकि लेबनिज़ के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको नोटबुक लेने की अभी ज़रूरत है, बस आप वीडियो आपको देखना है। अपने माइंड को कहीं साइड में रख दो चेयर पे और सिर्फ वीडियो को देखना है आपको। यदि आपको देख भी लेते हो तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया, यदि माइंड को चला लेते हो तो पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। बाकी हम देखते हैं लेबनिज़ थ्योरम। देखो, लेबनिज़ थ्योरम की बात करें तो u एंड v कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC0 ये फॉर्मूला बनता है लेबनिज़ का। तो जब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे सही से, तब ये समझ में आने वाला। फॉर्मूला आपको देखने से उल्टा सीधा लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम देखने से उल्टा सीधा लगता ही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका लेबनिज़ का फॉर्मूला, जो कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ। मैं आपको ये जरूर बोलूँगा यहाँ पे, जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको 100% श्योर है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला देख के आपको घबराना नहीं है। NC0 UN V प्लस NC1 UN-1 B इंटू V प्लस NC2 UN-2 इंटू V2। V2 क्या डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। हम जब करेंगे V2 2 टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम जब करेंगे तो देख लेना, मतलब पहले जैसे कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो आपने किया एक बार डिफरेंशिएशन 2x हो गया, एक बार आपने फिर से किया तो 2a हो गया, फिर एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये हो गया प्लस NCR UN-R इंटू VR, और क्या है प्लस NCN n तक जाएगा ये UVN। तो ये लेबनिज़ के फॉर्मूले हैं। लेबनिज़ के फॉर्मूले को पता होनी चाहिए वैसे, क्योंकि आप कोई लेबनिज़ के क्वेश्चन करते हो तो पहले ये स्टेप को लिखना चाहिए, जिससे इंप्रेशन अच्छा जाता है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले हमने देख लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन इस पे। तो हम अपने बोर्ड के स्पेस के मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख लिया, फॉर्मूले अब लिखने के लिए हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, बाकी आप फॉर्मूले आपको मैं बता ही चुका हूँ। देखो क्या है, क्वेश्चन आपके पास लेबनिज़ का निकालना है, बाकी कुछ प्रूफ करने होते हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो हमें आपको दिखाना नहीं है, प्रूफ करना है, हम करेंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। देखो x इक्वल टू क्या है, tan log y। देखो ये जो है ना, ये वैल्यू क्या है, tan, इसके जगह पर थीटा मान लो, इसके बाद में करते हैं, इसको समझाते हैं आपको। पहले हम करते हैं सॉल्व। tan को इधर ले लो आप, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, क्या बच गया यहाँ पे log y। log y को इधर लिख लो, log y इक्वल टू tan इनवर्स x। ये y, ये जो log है ना, जब log में कोई वैल्यू लिखा होता है, इसे log लिखा है यहाँ पे, मान लो x स्क्वायर, तो जब यहाँ से अब log y इक्वल टू लिखा है x स्क्वायर, जब यहाँ से y की वैल्यू log निकालते हो इसमें, तो ये log की प्रॉपर्टी ये e की पावर में चला जाता है। क्या चला जाएगा यहाँ पे, e की पावर में चला जाएगा ये, तो e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे देखो आप, जब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये log जो है ये e की पावर में चला जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x। ओके, y हमें ये पता चल गया, y ये आ गया। कर लो इसके एक बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x। जब इससे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो y1 हो जाएगा। इसे हम वैसे dy/dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो y हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, क्या आ जाएगा इसका, y1 tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, फिर x का करते हैं तो इनटू में 1 हो जाता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स x ही हो गया, अब इनटू इस वाले पार्ट का करोगे आप डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इनटू में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। और देखो ये x वाला करोगे तो 1 ही हो जाएगा। चलो क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कर लो, तो y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बच गया, पावर tan इनवर्स x, ठीक है, ये आ गया। क्या करना आपको, ये वैल्यू देखो सही से आप, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे है ना, तो मैं क्या इसे y लिख दूँ, लिख लो फिर y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ गया, y आ गया। ये पहला इक्वेशन आ गया आपके पास, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन एक बार आप और कर लो x के रिस्पेक्ट में, जब करोगे यहाँ पे
स्पेस है यहाँ पर आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा y2 u अपने पढ़ा होगा जो हम x और y का डॉट प्रोडक्ट वाला, पहले का डिफरेंशिएशन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज़ प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन करते थे ना, तो x इंटू वाई का फिर y1 ऐसे करते थे, x इंटू वाई वाला u डैश v प्लस v डैश u वाला वही लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो हमने इसे क्या किया, तो y1 था ही, एक बार डिफरेंशिएशन और हो जाएगा तो क्या होगा y2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल डिफरेंशिएशन y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये y2 हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा सेम, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे v का तो 2x, ये एज इट इज y1 इक्वल टू, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y1। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आ गया। मैं इसको सही से यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये रहा आपके पास इक्वेशन जो हमने निकाला था अभी जस्ट, y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x y1 इक्वल टू y1। इसमें क्या, अब क्या कर सकते हैं हम, लेबनिटीज लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स लेबनिटीज थ्योरम, ठीक है। जब इसमें हम लेबनिटीज थ्योरम लगाएंगे n टाइम्स तो क्या हो जाएगा, ये देखो NC0 पहला वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये वाला एज यानी कि u1 होता था फॉर्मूले में हमारे पास, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 टाइम्स y2 है, 2 टाइम्स हुआ है ना, तो ये yn प्लस 2, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ yn प्लस 2। सेकेंड वाले में NC1 होता था, फिर कम हो जाता था पावर उसके, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता था v1 को होता था, तो ये 2x हो गया, और ये एक बार कम हो जाएगा तो yn प्लस 1। सिंपल सी बात है, ध्यान रखो आप, जो x वाले टर्म है पहले में एज इट इज होता है, और जितने टाइम से डिफरेंशिएशन होता है वो n प्लस 2, फिर कम होते जाता है n प्लस 1, फिर yn तक जाएगा। फिर इस वाले टर्म में देखो, ये एज इट इज फर्स्ट वाला ये, और दूसरे वाले के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर तीसरे वाले टर्म में भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थर्ड वाले में जब इसका फोर्थ वाले में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। करके देखते हैं, देखो NC1 2x yn प्लस, इसमें देखो NC2 और इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2 हो जाएगा, और ये एक कम हो जाएगा इसमें से, तो yn आ गया। एक बार डिफरेंशिएशन अब और करना चाहो तो देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएंगे, तो हम करेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट आया ना, ये वाला सिर्फ इतने का है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन जब हमने इसमें लेबनिटीज लगाया, तो लेबनिटीज लगाने से ये वाला पार्ट किसके लिए, इसके लिए। अब इसमें लगाओ प्लस, ये प्लस थोड़ा मैं बड़ा सा लिख देता हूँ, ये 2 तो है ही, और ये ब्रैकेट ले लो NC0 x yn प्लस 1, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ ना यहाँ पे, y1 है, सिंपल NC1 इसका डिफरेंशिएशन तो 1 इंटू एक कम हो गया तो yn। क्लियर है। और इस वाले पार्ट के देखो इक्वल टू, इसमें करो कितना बार डिफरेंशिएशन, एक बार हुआ ना, तो yn प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस NC1 की वैल्यू होती है n, ये 2x और ये yn प्लस 1 प्लस NC2 की भी जो वैल्यू होती है वो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये 2 तो है ही इसका, ये सिर्फ इसकी वैल्यू है। ओके, ये ध्यान रखना आप। तो ये हो गया ये 2, और ये yn प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में yn प्लस 1 प्लस ये NC1 की वैल्यू होती है n, और ये yn, और इक्वल टू क्या था ये y, इसे क्या करो इक्वल के इस साइड ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस का yn प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो आगे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा yn प्लस 2। अब कुछ नहीं करना, ये सॉल्व है, 2 से 2 कैंसिल कर लो, बस आपको खुद ही करना है आपको। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और रहा हमारे पास, y इक्वल टू साइन y साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इसे करने वाले हैं। देखो आपको मैं लेबनिटीज लगाना सिखा सकता हूँ, बाकी वो जो कॉमन उमन लेने वाला पार्ट है ना, आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक मैं भी कर दूँ, क्योंकि लेबनिटीज जो कॉन्सेप्ट है लेबनिटीज के वो आपको सीखने हैं, ठीक है। क्योंकि कॉमन लेने वाले पार्ट में वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो सोचना पड़ता है थोड़ा। तो बाकी लेबनिटीज कैसे लगाते हैं वो आपको सही से सीखना है, बाकी कॉमन उमन आपको ये जो पार्ट है आपको खुद करना चाहिए। बाकी तो मैं जितना हो सकता है मैं करी यहाँ पे वीडियो में तो करना ही है, हमें कर लो। फिर लेबनिटीज निकालना है क्वेश्चन में,
तो डिफरेंशिएट कर लो y1 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x। ये स्टेटमेंट आपको लिखने हैं, मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, पर आप जब पेपर में लिखोगे तो आपको ये वर्ड लिखने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन आपने किया, कोसाइन का क्या होता है, कॉस, ये इसका क्या है, थीटा वाला टर्म है, ये वाला इसका तो एंगल है, ये थीटा वाला टर्म है, तो क्या हो जाएगा m साइन इनवर्स x ही। अब इस वाले पार्ट का होगा डिफरेंशिएशन, तो इनटू, ये तो कांस्टेंट है, m यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो लिखो m साइन इनवर्स वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, और जब x का करेंगे तो इंटू 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इससे के साथ, तो y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x, और ये m भी था यहाँ पे। देखो हमें y बनाना पड़ेगा, y के टर्म में लाना पड़ेगा। अब देखो इसमें हम करें तो कैसे करें, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। देखो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट गया यहाँ पे, कॉस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये m कॉस का सिर्फ स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये कॉस का स्क्वायर होगा, ये तो इसका थीटा एंगल टर्म है ना, इसका भी स्क्वायर मत कर देना, इस वाले पार्ट का स्क्वायर होगा, इस वाले पार्ट का स्क्वायर होगा, इस वाले पार्ट का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा है कॉस थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर हो गया, और ये साइन m साइन इनवर्स x इंटू एम स्क्वायर। इसे करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखो कॉस स्क्वायर x को क्या लिखते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखते हो ना, ये लिखते हो, तो क्या मैं इससे ये मान लो आपके पास x ही है, तो मैं क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस, ये किस में था कॉस में था, तो अब किसको मैं साइन में लिख लूँ साइन स्क्वायर, ये इसका थीटा टर्म है मतलब x है, तो ये m साइन इनवर्स x, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन में तो है ही m स्क्वायर। अब ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये हुआ, अब सही से देखो तो ये वाला टर्म, क्या ये वाला टर्म आपको नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो लिख लेंगे हम, कोई नहीं भाई y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर लिख दो फिर, तो मैं क्या इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये m का स्क्वायर ही है, ये तो एज इट इज चलती रहा है, ये सेम चलते आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, नहीं इक्वल टू था, हाँ इक्वल टू था, ठीक है। अब देखो अब क्या करना, हम एक बार ऐसा करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, नहीं तो ये दिखेगा नहीं आपको, तो ये वाला हमारा काम खत्म हो गया, अब इसको लिखते हैं ऊपर में, तो चलिए जी लिखते हैं, इसका क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x, ठीक है, जब अपने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x किया, इक्वेशन मान लो फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को, मैं जो वर्ड बोलता हूँ ना आपको वो वर्ड सुनना है सही से, ठीक है। तो जब इसका करोगे वही वाला टर्म, ये y1 का स्क्वायर है, ये u हो गया, इसका v हो गया, u डैश v वाला u प्रोडक्ट, जैसे u इसका करते u डैश v होता था प्लस का v डैश u होता था डिफरेंशिएशन, वही फॉर्मूला लगाना है, ये u हो गया, ये v हो गया, तो इसका करेंगे तो 2y1 का स्क्वायर, ये 2 है आगे आ गया y1, फिर y1 का करेंगे तो y2, ये वाला टर्म एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस वाले टर्म का करेंगे, और ये एज इट इज रखना है, जब इस वाले टर्म का करोगे डिफरेंशिएशन, इस वाले टर्म का v वाले टर्म का, तो माइनस का 2x हो गया, और ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, तो y1 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है आपको, ठीक है। इस वाले टर्म का करो तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया भाई, इसका करेंगे तो 2y और y1, 2 आगे आ गया 2y, और फिर y का किया तो y1, और ये तो कांस्टेंट है, इसका हमें कुछ करना नहीं है अभी। अब क्या कर सकते हैं जी, अब क्या कर सकते हो आप जी, तो देखो क्या कर सकते हैं जी हम, 2y1 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 कॉमन ले लो, चलो अब मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूँ,
कोई प्रॉब्लम इशू है आपको? इनटू में है तो देखो 2y1 आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, वो y2 बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच गया यहाँ से 2 कैंसिल हो हट गया, आगे यहाँ पे आ गया, और y1 हट गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 तो हट गया, y भी हट गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x y1 इक्वल टू क्या बच जाएगा ये 2y1, ये y मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटू एम स्क्वायर, समझने में तो आपको ईजी हो, ये कैंसिल कर लो, ये कैंसिल कर लो, तो क्या बच गया आपके पास y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे माइनस वाई एम स्क्वायर। लो जी आपका लेबनिटीज हो गया। जो लेबनिटीज का काम है ना यही है, ये फॉर्म बनाना। आपने एक बार ये फॉर्म बना लिया बस आपका काम खत्म, बस कुछ नहीं करना आपको, वही एक ही चीज़ चलता है, वही NC0 फिर ये वाला टर्म लिखते हैं y+2 कितना डिफ्रेंशिएशन, वही चलना है बार बार। मेन जो स्टेप है आपका यही चीज़ है, और मैं चाहता हूँ आपको ये स्टेप सारे क्वेश्चन करके दिखाऊँ। देखो मैं सारे क्वेश्चन की NC0 करके फिर चीज़ दिखाऊंगा ना तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ना तो आप कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उस क्वेश्चन के लिए ऐसे पर्टिकुलर बना दूंगा। लो जी एक क्वेश्चन आपके पास लेबनिटीज का और हो गया, कर लेते हैं क्वेश्चन और, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो लेबनिटीज आपको लगाना आ गया ना, जो मैं मेन स्टेप बताया था वो आ गया, फिर y0 इसके बाद करेंगे ना तो वो अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो जो भी है ये लेबनिटीज ही है। एक बार आपको लेबनिटीज आ गया तो फिर सारी चीज़ें रहेंगी। टाइम हमारे पास कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, पूरे जो लास्ट वाला पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आई थिंक। ओके तो करो डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करें तो y1 हो गया, सेम यहाँ पे लिखना है जी आपको, यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x, ठीक है। जब ने आपने y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये y1 हो गया। 2 आगे आपने पढ़ा था होगा x की पावर जब n होता है तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो n इंटू इसकी मतलब डिफरेंशिएशन पावर कम होते हैं और इंटीग्रेशन में पावर ऐड होते हैं, तो NC-1। ये तो छोटे मोटे चीज़ आपको पता होंगे, नहीं पता होगा तो हम जान लेंगे और क्या। अरे जो चीज़ हमें नहीं पता होगा ना हम जान लेंगे वीडियो में, आप कमेंट करके बताना, जो भी बताओगे हम बताएंगे। डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, फॉर्मूला नहीं आता, फॉर्मूले के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आप समझना चाहो तो ठीक है। तो करो 2 आगे आ गया, 2 साइन इनवर्स x, और ये पावर कम हो जाएंगे तो 1 ही बचेगा, इसकी 2 ऐसे होगा ना तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो मैं इसको लिखता नहीं है। अब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√में x स्क्वायर आता है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये आता है इंटू फिर ये 1 आ जाएगा, वो x का करेंगे तो 1, जो मैं उसको भी नहीं लिखता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो जी, तो कर लिया आपने, लो जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कर लिया आपने, और ये 2 साइन इनवर्स x। अब देखो अब क्या करना था, ये बनाना है। ये कैसे बना गया, ये बनेगा कैसे, जब इसका स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट भी हट जाएगा। एक तो लेबनिटीज के सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ लगने हैं, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, वही NC1 NC, इतने ईजी है, फिर पता नहीं क्यों हार्ड लगते हैं लेबनिटीज। करो स्क्वायरिंग आपने बोथ साइड कर लिया जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x इसका स्क्वायर। ओके अब देखो ये वाला टर्म तो y ही है, क्या मैं इसको y नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, 4y हो गया, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये, चलो 4y है यहाँ पे, लिख लो 4y। ये वाला स्टेप जी क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट आ जाता है तो दिखता नहीं है, तो क्या करते हैं जी हम आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तो हमारा क्वेश्चन का काम ही खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या है हमें नहीं पता, क्वेश्चन क्या है हमें नहीं पता जी। ये y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है जी। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x, एक बार डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में एक बार और कर लो, तब देखो क्या होता है। तो करते हैं हम जी,
2 आगे आ गया, वही जो फॉर्मूला आपको बताया था अभी जस्ट पहले, x की पावर n क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, आगे जी, तो y1 और फिर y1 का करेंगे तो y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही u इंटू वी वाला, u डैश वी प्लस वी डैश u, यही चीज़ चल रहा है बार बार, ये हो गया। अब इसका करेंगे तो माइनस का 2x और ये एज इट इज़ y1 का स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका करोगे तो 4y1 हो गया। क्लियर है? आगे आ जाओ, वही चीज़ जो पहले भी क्वेश्चन में किया था, 2y1 कॉमन ले लो, तो ले लो जी, 2y1 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2, इससे मैं ऐसे लिख लूँ, बाकी तो समझदार हो, वैसे डायरेक्ट भी काट दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी लिख लेते हैं, हम समझते हैं, आप समझदार ज़्यादा ही हो ठीक है, तो कहीं आराम से कर लेते हैं, आराम से समझते हैं ना। इसको ऐसे लिख लिया, ये कैंसिल जी, ठीक है, तो y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू, ये क्या बच गया 2 बच गया। फिर क्या करना जी, लेबनिटीज लगाना है, वही मैं एक थोड़ा सा लगा देता हूँ इसमें, NC0 ये वाला टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करते थे, दो बार डिफ्रेंशिएशन y2 है तो क्या करते थे y n प्लस 2g, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x आ जाएगा ना, ठीक है, और यहाँ पे पहले ये नहीं लिखते जी, NC1 लिखते हैं, और फिर 2x आ गया, वही माइनस यहाँ पे ले लिया 2x, और एक और कम होता है यहाँ से n प्लस 1, क्लियर है। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा NC2, और ये 2 इसका डिफ्रेंशिएशन एक कम हो जाएगा इसमें से, तो yn, तो ये वाला टर्म आपका ये वाला है, नहीं ये गलत बोल दिया, ये वाला टर्म आपका इतना। अब इसका करोगे तो माइनस ले लो जी, अब NC1 और क्या करना है फिर x yn प्लस 1, फिर माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट लगाओगे तो वो माइनस ही आया था, या ब्रैकेट लगाना ऐसे लिख लो, फिर प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, NC0 होता है यहाँ पे, NC0 NC1 और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे तो 1, और ये yn इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे y तो कुछ है नहीं, तो ये यहाँ पे ऐसा मान लो, यहाँ पे a स्क्वायर आया होता, m आता, m स्क्वायर आता, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कभी कभी आते हैं, तो जब भी कांस्टेंट सिर्फ हो तो वहाँ पे आप 0 रख दो। अब क्या करना आपको, कॉमन लेना सिंपली, इसकी वैल्यू पता ही है 1 होती है, इसकी वैल्यू n होती है, और इसकी वैल्यू n इंटू n माइनस 1 होती है, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या करना, yn प्लस 1, yn प्लस कॉमन लेना है, yn वाले से yn कॉमन लेना, और इतना ही करना है। देखो मैं ज़्यादा लेंदी आपको वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। इससे अच्छा कि जो हम ये करेंगे एक क्वेश्चन कर लेंगे, इससे अच्छा, सही है ना। तो लेबनिटीज आपने लगा लिया, हाँ यहाँ पे बोलना जरूरी है आपको, अप्लाइंग लेबनिटीज थ्योरम। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास और है, ये रहा क्वेश्चन, y इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x। तो देख लेते हैं, कुछ है नया, तो नया है तो देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, कर भी लेते हैं। यहाँ पे वही क्या करते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं y1 y2, फिर लेबनिटीज लगाते हैं, और फिर वही अप्लाई करके कॉमन ले लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x, तो y1 इक्वल टू e की पावर, मैंने आपको बताया था e की पावर x, e की पावर 2x कुछ भी हो, तो e की पावर 2x है तो इसका क्या हो जाएगा e की पावर 2x ही डिफरेंशिएशन। फिर इस वाले टर्म का करेंगे तो इनटू में 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी में हम देखें तो y1 e की पावर m cos इनवर्स x, तो कोई नहीं, y1 तो हमने निकाल लिया, इसका y1 m इंटू cos इनवर्स x, ये जी x है, ओके, इनटू इस वाले टर्म का करो, इस वाले टर्म का, m तो कांस्टेंट है तो आपने m को कांस्टेंट लिख लिया, इनटू cos इनवर्स x का क्या होता है, ये माइनस में होता है, ध्यान रखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है माइनस में, तो साइन में क्या होता है माइनस नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही होगा। फिर एक्स करेंगे तो इंटू 1 ही हो जाएगा, चलो 1 को छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका, तो y1 अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x इंटू m है आपके पास, ये इंटू मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू m, इसके पावर मत लिख देना, ठीक है। और ये माइनस का भी है, माइनस भी ध्यान रखना है।
अब देखो ये वाला टर्म, अब देखो सही से, हट जाओ आप यहाँ से, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, क्या ये y नहीं बन रहा है, y बन रहा है, तो ठीक है, y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y, ये तो m है, ठीक है, तो m लिख लो जी, अपने m लिख लिया। वही चीज़ फिर से वही चीज़, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपने कर लिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो करेंगे तो y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट अंडर रूट हट गया इधर, एंड इधर देखो y1 का स्क्वायर माइनस हट गया m स्क्वायर, ठीक है जी। और वही अब पहले दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ, दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो देखो कर लो आप, क्या कर लें यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट x, तो ये 2y1 y2, वही बार बार मैं बताता हूँ आपको, u डैश v, कितनी बार बताऊँ मैं, u डैश v प्लस v डैश u, वही वाला लगाना है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो 2x हो गया, ये एज इट इज़ y1 का स्क्वायर, इसका करोगे तो 2y, और फिर y का करेंगे तो y1 और ये m स्क्वायर, ओके जी। तो सिमिलरिटी देखो यहाँ पे 2y1 कॉमन ले लेंगे तो y2 बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का x y1 इक्वल टू ये 2y y1 और ये m स्क्वायर, तो है ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये और ये, तो जो बच गया आपके पास फाइनली, देखो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये यहाँ पे इस पोर्शन पे लाइट आ जाता है, तो कोई नहीं, वो तो हम चेक कर ही लेते हैं, बाकी आप बातों को सुनते भी रहो ताकि कहीं मिस हो जाए तो आप सुन लोगे तो आप लिख सकते हो। ये बच क्या गया यहाँ पे, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई एम स्क्वायर जी। सेम देखो मैं कितने क्वेश्चन में बता चुका हूँ, देखो ये एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जब इसमें डिफरेंशिएट करोगे, ये ध्यान रखो यहाँ पे क्या था, यही था ना, यहाँ पे यही था, तो ये वाई एन हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे एन सी जीरो, फिर डिफरेंशिएट, बार बार एक ही चीज़ को बताना ठीक नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा फिर मैं वही बात एक रिपीट करता हूँ, इससे अच्छा हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो वही लगाना बार बार, आपको लेबिलिटीज लगाना है, यहाँ पे अपने लाइन लेबिलिटीज बोल दोगे और फिर लगा लोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे अच्छा और कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, ओके। तो देखो जी, टाइम का सही यूज उपयोग करते हुए हम आ गए हैं क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, लेबिलिटीज में भी लगाना है, तो देखने में थोड़ा तो हार्ड लग रहा है, कुछ भी नहीं है जी, ऐसे सोच के मत बोलो हार्ड है, पहले ही करते हैं डिफरेंशिएट, जब ऐसे करोगे तो ईजी लगेगा। मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था क्या, यदि आपको आपके जो माइंड नहीं चल रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो चेयर पे रख दो अपने माइंड को और सोचो मत, सिर्फ वीडियो को देखो, सिर्फ वॉच करने हैं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि हाँ थोड़े बहुत भी माइंड चला सकते हो ना, फिर तो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, ओके। तो मैथ्स को इन्जॉय करके पढ़ो, ऐसा नहीं आप सीरियसली पढ़ो, हाँ ये चीज़ ये यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ जाएगा ऐसे ऐसे, अरे कैसे हो रहा वो देखो ना, ओके। चलो आ जाओ टॉपिक पे, मोटिवेशनल स्पीच नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट एक्स, y1 आ गया जी, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ वैल्यू आएंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दिया हमने, और कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लगा होता है ना, जैसे कि ये कांस्टेंट है x के साथ लगा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आ जाएगा, इसका तो 1 हो गया। तो जब वेरिएबल के साथ होता है तभी कोई कांस्टेंट का मतलब निकलता है ना, बाकी वो जीरो हो जाता है। ए था कांस्टेंट लिख दिया हमने, कॉस का करेंगे तो माइनस का होता है साइन, और ये इसका एक्स वाला टर्म है यानी कि थीटा टर्म है, थीटा मतलब उसका एंगल है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया लॉग एक्स। और फिर अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो ये हो जाएगा इनटू में 1/x। ये चीज क्लियर है। देखो ये कांस्टेंट था, साइन का क्या होता है माइनस का, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन होता है, ये इसका थीटा है ना, इसका ये मानो ये लॉग एक्स नहीं है, तो इसका हमने लॉग एक्स को हमने थीटा मान लिया, एक्स मान लिया, तो वो एक्स आ गया। फिर एक्स वाले टर्म का करते थे तो वही वाला एक्स वाले टर्म का किया, तो लॉग एक्स है, इसका एक्स टर्म
1/x। क्लियर है? इसमें आ जाओ जी, b लिख लिया। साइन का क्या है? कॉस होता है, कॉस, फिर सेम जो चीज़ इसमें किया सेम चीज़ इसमें भी है, log x, फिर log x करेंगे तो 1/x। ये देखो ये वाला x, ये वाला x सेम है, एलसीएम लेके इधर ले सकते हैं हम, कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये x आ गया, ये आ गया माइनस a साइन log x प्लस b कॉस log x। तो एक बार डिफरेंशिएशन और कर लो, फिर देखो ना यहाँ पे जादू होंगे, ठीक है, जादू देखना है। तो y1x, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन एक बार हम और करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x, तो ये हो जाएगा y2, वही u डॉट v वाला, बार बार मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, तो u2 x प्लस x का तो 1 हो जाएगा, x का 1 इंटू y1। ओके, क्लियर है? इसमें आ जाओ, ये माइनस का a, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, लॉग का हो जाएगा log x ऐसे सेम, फिर log x करेंगे तो 1/x। ठीक है, अब देखो ये माइनस का हो जाएगा b, कॉस का क्या होता है? माइनस होता है डिफरेंशिएशन, साइन कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन होता है, तो log x, और फिर log x करेंगे तो 1/x। ये x फिर ले लो इधर, तो y2 x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सही से लिखते हैं फिर समझ में आएगा। y2 x लिखा है प्लस ये y1 है, ये x इधर आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का ये a cos log x माइनस b sin log x। ठीक है, तो ये आ गया जी। अब इससे हुआ क्या? हुआ कि बहुत कुछ हो गया। देखो इधर ये चीज़ सेम आ रहा है, अब सेम कैसे? सेम तो नहीं आ रहा, माइनस में आ रहा, तो कोई नहीं, ये दोनों माइनस में है ना, तो अब क्या करो, माइनस कॉमन ही ले लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, देखो जी सेम आ गया। हो जादू? जादू नहीं है, सॉल्व किया है। y2 x, अब इससे मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर हो गया प्लस y1 का x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। क्या मैं इसको y लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, y लिख दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये दिख रहा है पीछे? दिख रहा है जी, तो ये आ गया। और सिंपली करना क्या है आपको? लेबनिटीज लगाना है इसमें, तो लेबनिटीज लगा लो जी। अब तो हम कुछ नहीं करने, अब जो भी कुछ करना आपको करना है, y2 x स्क्वायर प्लस y1 x इक्वल टू, या माइनस इधर ले लो, इसे इधर ले लो, माइनस का y। अब क्या करना है? ये जी आ गया। नाउ अप्लाइंग लेबनिटीज थ्योरम, ऐसे मत लिख देना आप, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना सही से, ठीक है। तो वही फिर वही चीज़, NC0 n क्या करते थे हम, एक्स स्क्वायर, जो एक्स वाला टर्म था पहले हम ऐसे लिखते थे, फिर सेकंड टर्म में डिफरेंशिएशन, फिर कितने बार डिफरेंशिएशन? 2 टाइम्स, तो yn प्लस 2 सेम, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा NC1 2x हो गया, फिर एक कम कर लो इसमें से, n प्लस 2 है तो एक कम हो जाएगा, yn प्लस 1 हो गया, इसका फिर एक क्या हो जाएगा 1 है, NC2, और फिर ये क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा ना, इसमें से कम हो जाएगा तो yn। ये वाला टर्म कौन सा है? इस वाले टर्म के लिए, प्लस NC0 एंड x वाला x, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो n प्लस 1, फिर प्लस NC1 और क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन मतलब तो 1 तो yn, और ये क्या है? ये yn इसके लिए है, और इसका जब करेंगे तो n टाइम्स करेंगे तो yn। अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि इसके आगे आपको पता है क्या करना क्या है। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस NC1 की वैल्यू n होती है 2x, और ये yn प्लस 1 प्लस इसकी जो वैल्यू NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 इंटू ये 2 है, yn प्लस NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो y ये आ गया। इसकी जो वैल्यू होती है NC1 की n, और ये yn और माइनस का yn। करना क्या है आपको? एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस कॉमन लो, क्या ये कॉमन आ रहा? इसमें आ रहा कॉमन, तो देखो यहाँ पे प्लस लगा होगा, तो ये कॉमन आ रहा है और इसमें ये कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट, तो x yn प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2n,
यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई एन कॉमन ले गया, वाई एन कॉमन ले लिया अपने, n-1 और इधर क्या बच जाएगा, ये प्लस का n और ये इधर 1 माइनस का इक्वल टू 0। यहाँ पे और भी सॉल्व कर सकते हो, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये n हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपलीफाई कर सकते हो। ये देखिए वाई एन और n स्क्वायर माइनस n और प्लस का n माइनस 1, n से n कैंसिल n लिख सकते हो, n स्क्वायर माइनस 1। जो मेन स्टेप थे लेबनिटीज के, हमारा काम क्या था यहाँ पे लेबनिटीज आपको समझाना, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो लेबनिटीज आपका यहाँ से आप लेबनिटीज आपको लगाना, ये स्टेप जो है मेन स्टेप है, लेबनिटीज लगाते कैसे, और बाकी कॉमन लेना। तो आपका हाँ कहीं ये मिस्टेक हो जाए ना तो आप देख लेना, वैसे चांसेस तो कम है, बट फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना यहाँ पे हमें, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक तो कैलकुलेशन में हो सकती है। बाकी लेबनिटीज का जो मेन स्टेप था यही था, ये कैसे करते हैं। बाकी ये स्टेप आपको खुद से करना चाहिए, कॉमन कैसे लेते हैं। तो क्लियर है, जितना क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन वीडियो में हो पाया हमने किया, बाकी आने वाले वीडियो में जो क्वेश्चन बच गए ना वो कवर कर लेंगे हम। बाकी पहले हो नहीं पा रहा था, काफ़ी दिनों से वीडियो रुके हुए थे, अब कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके यूनिट बचे हुए हैं मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्द आपके ख़त्म कर दूँ। फिलहाल में मैट्रिक्स तो जितने भी वीडियो हैं सफिशिएंट है आपके लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सफिशिएंट है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें बच रहे हैं ना, तो मैं वो भी कवर कर दूंगा आपको। जो एक्स्ट्रा मीन्स कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो बुक में आपको नहीं मिलेंगे, किसी और अदर बुक जैसे एच के दास एनपी वाली, उससे भी कोई अलग बुक देखोगे ना तो उसमें जैसे कृष्णा का कोई राइटर का आता है बुक, तो बाकी आपको एनपी वाली एच के दास पढ़नी है, ये सफिशिएंट होता है। एंड जो क्वेश्चन मैट्रिक्स जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट है, वो देख लो, पूरे सिलेबस आपके कंप्लीट है उसमें। और सेकंड यूनिट के भी हम तो लेबनिटीज कर ही रहे हैं। लेबनिटीज के क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी बता चुका था, पर मैं सोचा इस वीडियो में एक वीडियो में जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाए, जो कि हम यहाँ पे कर लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और थर्ड यूनिट के भी हमने स्टार्ट ही कर दिया है, थर्ड यूनिट के भी वीडियो वॉच कर सकते हो। थर्ड यूनिट भी स्टार्ट सोच रहा हूँ दोनों को साथ में लेकर चलो, बाकी देख लो, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हो। सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट साथ में पढ़ सकते हो कि नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आने वाले वीडियो में हम और काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है, टाइम भी बहुत कम है, पेपर भी होने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।